no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. जब इंसान सब कुछ खो देता है तब वो कहाँ जाता है? मैं हर दिन उसी कमरे में जागता था जहां सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं था। खाना था लेकिन भूख नहीं थी। फोन था लेकिन बात करने वाला कोई नहीं था। और मैं था लेकिन जीने का वजह नहीं थी। एक दिन बस वो चलते ही रहता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे वही दुकान दिखती है जहां से वो बस वो चलते ही रहता है। उसे खुद भी नहीं पता कहाँ जा रहा है, बस चल रहा है। उसे ये तक नहीं पता कि वो क्यों जा रहा है। और एकमात्र यही चीज थी जो उसे खुद को होने का महसूस दिलाता था। कुछ दूर और जाने के बाद उसे एक बिल्डिंग दिखता है और उस बिल्डिंग में जिम होता है। और उसे कुछ देर तक देखता है, फिर पता नहीं उसे क्या होता है। फिर वहां से वो लौट जाता है। मुझे वहां कोई उम्मीद नहीं दिखी। मुझे शोर दिखा, एक ऐसा जगह जो शायद मेरे दिल जितनी भारी हो। ये कहानी कोई फिल्म नहीं है। यहाँ कोई विलन नहीं मरेगा और ना कोई गाना बजेगा। ये कहानी है उस प्यार की जो बचपन में दोस्त बनकर मिला, जीवन में सांस बनकर रहा और आज एक बेवजह की खामोशी बन गया है। मैं रोहन हूँ और माया वो लड़की है जिसने मुझे सिखाया था कि दुख भी बांटा जा सकता है। हमने साथ में भूख देखी, साथ में मार खाई, साथ में सपने देखे, लेकिन जब सपनों को पूरा करने की बारी आई तो मेरे हाथ खाली थे और उसके घर वालों के हाथों में रिश्ते थे। उसने एक दिन कहा, तुम क्यों नहीं अच्छा जॉब कर पा रहे हो, बाकी लड़के कर रहे हैं। वो गुस्सा थी, लेकिन उस गुस्से की जड़ उसका डर थी। मैं ये समझता था, फिर भी जब वही आवाज जो कभी मुझे हीरो कहती थी आज मुझसे नाकाम कहने लगी, तो मेरे अंदर का लड़का मर गया। और फिर उसने एक और लड़का दिखाया, उसकी तारीफ की। शायद वो चाहती थी कि मैं जलूं और उस जलन से मैं और मेहनत करूं ताकि मैं एक अच्छा जॉब पा सकूं। पर उसे कहाँ पता था उसका ये हरकत रोहन को अंदर से और भी मार देगी।
जैसे वो जिम में एंटर करता है, उसे लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन असल में उसे कोई देख नहीं रहा होता है। उसे कुछ दिनों तक समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, और उसे ये तक पता नहीं था जीते हुए लोगों के बीच कैसे जिया जाता है। वो बस इतना चाहता था किसी ऐसी चीज़ों के पास रहूं जो मेरे दिल जितनी भारी हो। कुछ देर बाद उस वेट को उठाता है। धीरे धीरे एक बाइसेप्स कर्ल करता है। वेट भारी लगता है, जिसके कारण वो उस वेट को चेंज करता है, क्योंकि वो पहले से बहुत कमज़ोर हो चुका था। कई महीनों में पहली बार उसका दिमाग उसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि बाहों में जलन है और वहीं उसका ध्यान बन गया है। सान उसे अलग अलग एक्सरसाइज को करवाता है। और वो कोशिश करता है, भले ही उसका पैर हाथ कांपते हैं, लेकिन वो कर लेता है। हमने कई हफ्ते तक एक शब्द भी नहीं बोला।
वो बस इशारे से एक्सरसाइज को बताता था और मैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता था। अगर मैं उस एक्सरसाइज को गलत परफॉर्म करता तो वो मुझे बीच में बताता भी था। वो मुझे एक नया भाषा सिखा रहा था जो कि मेहनत की भाषा थी, और वो भाषा सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान ही समझ सकता था। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. उसका ये हरकत रोहन को अंदर से और भी मार देगी। घर में ताने, कमरे के बाहर दुनिया, कमरे के अंदर अकेलापन, बस एक कुर्सी, एक डायरी और एक टूटा हुआ दिल। मैंने सोचा अगर अभी दूर हो जाएं तो उसे संभलने के लिए कुछ साल, कुछ महीने लगेंगे, लेकिन उसके बाद उसके पास वो सब कुछ होगा जो मैं कामयाब होके भी नहीं दे सकता। उसके ही घर में एक अच्छा मान सम्मान और इज्जत। तो मैं चुप हो गया। सान भैया, पता है मेरे लाइफ में ना सब कुछ मतलब चुप हो गया। कोई फाइट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक लंबी सांस और दर्द भरी खामोशी। तो ये कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं है, ये उस दौर की है जहाँ प्यार काफी नहीं होता, जहाँ उम्र के रहते नाकामयाबी और घर के ताने धीरे धीरे रिश्ते की हड्डी को तोड़ देते हैं। हमने प्यार किया था, सच्चा, गहरा, जान से ज्यादा, लेकिन असली जिंदगी में प्यार हार जाता है और समय जीत जाता है। अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं भाई। जब तक तुम बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, तब तक तुम आने वाले कल को अपना नहीं पाओगे। आप देखते कैसे लगता है।
एक और आगे चल। Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight. अफसान भैया क्या कर रहे थे? बस कुछ नहीं आप। जिम ने मुझे वो वापस नहीं दिया जो मैंने खोया था, और वो कभी दे भी नहीं सकता, लेकिन उसने मुझे कुछ और दिया, मेरे दर्द को रखने की जगह और एक अच्छा दोस्त जो खामोशी की भाषा समझाता था, और सबसे जरूरी उसने मुझे वापस मुझसे मिलाया। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन तुम इतने मजबूत बन जाते हो कि उसे उठा सको।